हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के शूटिंग स्टार कैंडल का। तो शूटिंग स्टार कैंडल की अगर बात की जाए तो शूटिंग स्टार कैंडल को आप अगर हिंदी में समझा जाए तो टूटता तारा। जिस तरह आसमान में तारा टूटता है और एकदम से बहुत स्पीड से डाउन की साइड जाता है, तो वैसी है जब कैंडलस्टिक पैटर्न में शूटिंग स्टार बनती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन देती है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्स होके डाउन साइड को आएगी। तो पहले हम इसका एक दो पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैंडल देख लेते हैं किस तरह की दिखती है ये। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमको इसमें ट्रेड करना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कैंडल कुछ इस तरह से होती है, शूटिंग स्टार। ठीक है। तो ये किसी भी कलर की हो सकती है, या तो ये रेड कलर की भी हो सकती है, रेड की भी हो सकती है एंड ग्रीन की भी हो सकती है। तो पहली बात तो ये रेड और ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है, पर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जब रेड कैंडल फॉर्म होती है और एक्टिवेट होती है तो ग्रीन से ज़्यादा अच्छा ये रिवर्सल देने के चांसेस होते हैं। वैसे ग्रीन का भी वही काम है, पर रेड अगर होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा हावी हैं बायर्स पर। ठीक। तो पहले इसको हम कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है कैसे होता है, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक। तो सबसे पहली बात तो अगर हम पॉइंट की बात करी जाए तो ये एक सेकंड, तो एक बार इसको बड़े में हम देख लेते हैं। ठीक है। तो इस कैंडल की अगर बात करी जाए तो इसको कहते हैं विक। इसको कहते हैं विक। यहाँ पे एक स्मॉल सा भी ये हो सकता है, कई बार ये होता है, कई बार ये नहीं होता, तो ये भी हमारा विक ही है। ठीक है। अगर तो ये रेड कलर की है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर क्लोज हुई है, तो ये अपनी रेड कलर की फॉर्म होएगी। क्योंकि जो मेरा पिछली जो वीडियो है जिन्होंने देखी होगी उसमें मैंने बताया था कि रेड कैंडल फॉर्म क्यों होती है और ग्रीन कैंडल फॉर्म क्यों होती है, उनके पीछे का रीजन क्या होता है। इसके पीछे का रीजन आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। रेड कैंडल वो होती है कि ओपन ऊपर हो और क्लोज डाउन साइड हो तो वो रेड होती है, और जिसमें क्लोज ऊपर साइड होगी और ओपन डाउन साइड में होगी वो हमारी ग्रीन कैंडल होती है। तो मान लीजिएगा कि ये हमारी शूटिंग स्टार बन चुकी है। ठीक। तो हमने इसको ट्रेड कैसे करना है? तो सिंपली हमने देखने की, जब ये कैंडल फॉर्म हुई है तो जब नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल को ब्रेक करेगी और उसका स्टॉप लॉस रहेगा इसका हाई। ठीक है। तो ये मैं भी थोड़ा आपको चार्ट में भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम इसमें बात करते हैं कि जब ये कैंडल फॉर्म हो जाती है उसका जो इसका एक डाउन साइड होगा इसके नीचे हमको एंट्री करनी है, और इसके हाई का ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक। ये तो होगी हमारी शूटिंग स्टार, और ये किसी भी कलर में हो कोई मैटर इतना करता नहीं है, पर अगर रेड फॉर्म हुई है तो ज़्यादा बेटर है। तो कुछ पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ये हमेशा टॉप पर बनती है। ठीक है। इट विल बी ऑलवेज फॉर्म इन द टॉप। ठीक। तो ये हमेशा टॉप पर बनेगी या रेजिस्टेंस के पास बनेगी, जहां पे मार्केट बार बार आकर, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ पर ये बन सकती है रिवर्सल देने के लिए। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के बाद बनेगी। या फिर थर्ड पॉइंट का होता है कि मान लो कि मार्केट यहाँ ओपन होके ऊपर की साइड को जा रही है और यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हो गई, तो ये यहाँ पर फॉर्म होगी और इसको ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री इसमें होगी। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ऑन द ट्रेंड अपसाइड। ठीक है। तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आप अपने कॉपी और डायरी में भी इसको लिख सकते हैं जनरल में। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट तो हमारा ये था कि ये हमेशा टॉप में फॉर्म होती है, दूसरा रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होएगी जहां पे आपने रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन वगैरह मारी होंगी। थर्ड बनेगी ऑन द ट्रेंड अपसाइड, जब भी मार्केट किसी ट्रेंड में जा रही है वहां से अपसाइड में बनेगी, क्योंकि ये रिवर्सल के लिए यूज होती है, फॉर रिवर्सल, क्योंकि ये हमारी रिवर्सल के लिए यूज होती है। ठीक है। अब ये तो हो गया इतना। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से फॉर्म होएगी और किस तरह से हमने इसमें एंट्री अपनी करनी है। वेट। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारे कैंडल्स बन रहे हैं, सिंपल। ये मान लो कि ये हमारी यहाँ पे अप साइड में कैंडल्स बन रही हैं ऐसे।
तो ये कैंडल्स कोई भी कलर की हो सकती है, रेड, येलो, ग्रीन, किसी भी तरह की कैंडल्स हमारी हो सकती है। और ये फॉर्म हो गया हमारा टॉप पर। ठीक, मार्केट अपसाइड में है। आप इसको इंट्राडे, 10 मिनट, 15 मिनट, वीकली, आवरली, किसी भी चार्ट में देख सकते हैं। जितने बड़े आप इसको चार्ट में देखोगे उतने मैक्सिमम पॉइंट्स आप अचीव कर सकते हो। अगर आप 5 पॉइंट में देखते हो तो आपको कम पॉइंट मिलेंगे, वन डे में देखते हो तो ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, अगर मंथ वाइज में अगर ये बनती है तो उसमें भी आपको ज्यादा पॉइंट और ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पर एक कैंडल बन गई हमारी। ठीक है, तो अब जब ये यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर ये हमारी अपसाइड में बन गई है तो हम क्या करेंगे, अपना पीई पीई ओपन करेंगे स्ट्राइक प्राइस का। जिस भी आप स्ट्राइक प्राइस पे करते हो, 300, 200, 400, जिस पे भी आप करते हो, तो हम पीई ओपन करेंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो हम जब ये यहां से इस लेवल को ब्रेक करेगी, मतलब जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी, जो मान लीजिए हमारी कोई नेक्स्ट कैंडल ऐसे है, जब ये यहां से डाउन साइड को ब्रेक करेगी तो हमारी यहां पर हो जाएगी एंट्री। ठीक है, तो यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी और स्टॉप लॉस होगा हमारा इसका हाई। अगर ये कैंडल अपसाइड में है ज्यादा तो इसका हाई होगा। अगर ये कैंडल थोड़ी ज्यादा बड़ी बन गई, मान लो यहां तक बन गई, तो ये इसका हाई हो जाएगा। इसका हाई विल बी स्टॉप लॉस। ठीक है, जो इसका हाई होगा वो इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंट्री हमारी इस कैंडल के डाउन साइड में हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप टारगेट के बारे में पूछो, टारगेट इसके आप दो तरह से कर सकते हो। सबसे, अगर तो आप रिस्की ट्रेडर नहीं हो, रिस्क लेना नहीं चाहते ज्यादा, तो आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना। आपको जो ये कैंडल है, इस कैंडल का हमें 1:2 लेना है। ठीक है, मान लीजिएगा कि ये कैंडल 50 पॉइंट की है, ये 50 पॉइंट की है, मतलब कि 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 1:2 का मतलब हो गया 50 × 2 = 100, मतलब कि 100 पॉइंट का आपका इसका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट आपके यहाँ अचीव हो, यहाँ कहीं भी होंगे तो आपने उस टाइम एग्जिट कर लेना, क्योंकि आपका टारगेट अचीव हो चुका है। 1:2 का सिंपल मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस अगर 20 पॉइंट का है, 40-60, तो उसका इंटू 2 से आपको करके उसमें एग्जिट कर लेना है। ठीक, नहीं तो इसका सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन, जो प्रोफेशनल्स और जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और शूटिंग स्टार बनी है, उसी डाउन ट्रेंड तक, यहाँ ये आपका टारगेट होगा। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो ये आपका टारगेट होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप पर्सनली मुझसे पूछो तो मान लो कि मैं 100 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, तो 100 क्वांटिटी का हो गया 50, तो मैं क्या करूंगा, 1:2 पर अपना 50 क्वांटिटी निकाल कर जो अदर 50 क्वांटिटी मेरी बचेगी वो मैं यहाँ पर एग्जिट करूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं आपको सिंपल वे में इसको ब्रेक करके बताता हूँ कि शूटिंग स्टार से किस तरह एंट्री और किस तरह एग्जिट होना है मेन, या आपने नोट कर लेना है बाद में। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो या फिर आपने किसी और कैंडल स्टिक या फिर कुछ भी आपने पूछना हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अब सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिएगा कि बैंक निफ्टी में, मान लो कि शूटिंग स्टार कैंडल हमारी फॉर्म हो गई। ठीक है, सिंपल वे में अगर देखें, मान लो कि शूटिंग स्टार आपकी पीई में, अब जैसे कि बैंक निफ्टी में अगर शूटिंग स्टार फॉर्म हो रही है तो हमारा पीई और सीई में भी फॉर्म होएगी, तो उसी हिसाब से हमने क्या करना है। ठीक है, मान लीजिएगा कि यहाँ ये हो रही है। ठीक, ये बन गई अपनी हाई साइड पे। अब मान लीजिएगा कि ये कैंडल है हमारी, टोटल कैंडल है मान लो 50 पॉइंट्स की है। 50 पॉइंट्स की आपकी कैंडल है। अब ये मान लो कि ये हाई है इसका 50। ठीक, ये ओपन हुई है हमारी 30 पर। अब इसका एक हल्की सी हम विक बना लेते हैं। ठीक है, 30 पर ओपन हुई है और ये है हमारा 25, और ये मान लो कि ये है हमारा 10। ठीक है, अब आपके सामने इस तरह कैंडल है। जब भी आप चार्ट में देखते होंगे तो आपको ओपन, हाई, क्लोज वगैरह तो सब पता लग ही जाता है। तो आपने नॉर्मली कुछ नहीं करना, आपने पीई ओपन करना है। ठीक है, या फिर जो शॉर्ट करते हैं सी वगैरह, तो आपने नेक्स्ट क्या करना है कि जब ये इसके डाउन साइड को ब्रेक करेगी, जब ये 10 रुपए को यहाँ से ब्रेक करेगी, तब आपने वहां पे कॉल बाय करनी है पीई की। पी की आप कॉल बाय करोगे। ठीक है,
मान लो कि पीई कैंडल है हमारी 250 पॉइंट्स की और ये इसका हाई है, तो आपने जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, जब ये यहाँ से डाउन साइड ब्रेक करेगा और जहाँ से अप साइड को ब्रेक करेगा, यहाँ आपने एंट्री इसकी कर लेनी है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा शूटिंग स्टार का ये है, ठीक। और इसके बाद जिस तरह शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन, हैमर, मैं आपको सब बताऊंगा। पर अगर आपकी कोई पर्सनल चॉइस है जिस कैंडल के बारे में पहले जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस कैंडल के बारे में आपको बता दूंगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। शूटिंग स्टार हमेशा हाइपर बनती है और ये रिवर्सल के लिए यूज होती है। इसका यूज आप कॉल को शॉर्ट करने के लिए या फिर पीई को बाय करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है तो आप इस कैंडल का 1:2 बुक कर सकते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो ये वहां तक रिवर्सल जाने के इसके चांसेस होते हैं, तो आप वहां तक उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।